अफसोस होता है नरेंद्र मोदी के तुम भारत के वजीर आजम हो। किस तरह की वाहियात बात आपने की। इसका भाषण नरेंद्र मोदी का ऐसा नजर आ रहा था कि हिटलर बोल रहा है, भारत का वजीर आजम नहीं बोल रहा है। नरेंद्र मोदी तुम दुनिया के सबसे बड़े झूठे हो। नरेंद्र मोदी आप प्रधानमंत्री हैं, इस देश के प्रधानमंत्री आपको जेब नहीं देता कि आप भारत की इतनी बड़ी आबादी के ताल्लुक से इस तरह की बकवास करें। अरे आप देश के वजीर आजम हैं, आप किसी चौपाल के नेता नहीं हैं। बोलते हैं कि हम बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। नरेंद्र मोदी के आपके 6 भाई नहीं हैं? अमित शाह की 6 बहनें नहीं हैं? मैं कल नरेंद्र मोदी का भाषण सुना और भाषण में नरेंद्र मोदी ने धमकी दी भारत के मुसलमानों को। क्या कहा भारत के प्रधानमंत्री ने कि हम बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, हम घुसपैठी हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि दौलत लेकर हमको बांट दी जाएगी। मोदी ने कहा हमारी हिंदू बहनों को मोदी ने झूठ कहा कि तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी तुम दुनिया के सबसे बड़े झूठे हो। तुम जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के तो बिल्किस बानो की अस्मत रेजी किसने की? नरेंद्र मोदी बताओ। हमारी बेटी बिल्किस बानो हामिला है, 3 साल की बेटी उसके साथ है, उसकी मां है, रिश्तेदार है। घर के पड़ोसियों ने बिल्किस बानो की इज्जत लूटी। बिल्किस बानो अपने घर के पड़ोस में जो दुकान थी, उस दुकान से बिल्किस बानो ने चूड़ियां खरीदी। जिसने हमारी बेटी को चूड़ियां बेचा उसने बिल्किस बानो की अस्मत रेजी की। 3 साल की बेटी को कत्ल कर दिया। अरे नरेंद्र मोदी बताओ किसकी दौलत लूटी गई? मेरी बेटी की, मेरी बहन की दौलत लूटी गई थी। आप मुख्यमंत्री थे, उसको इंसाफ गुजरात में नहीं महाराष्ट्र में मिला। जेल को गए ये जालिम लोग और नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनको रिमिशन पर छोड़ दिया। बताओ नरेंद्र मोदी किसकी दौलत छीनी गई थी? किसकी दौलत छीनी गई थी? एहसान जाफरी को जिंदा काट कर जला दिया गया। नरेंद्र मोदी आप भूल गए? यही एहसान जाफरी ने आपको कई फोन किए थे, साबिका रुकने पार्लिमान, मगर एहसान जाफरी को जिंदा जला दिया गया। आज भी उसकी बेवा जकिया जाफरी इंसाफ के लिए पुकारती है, कोई पूछने वाला नहीं है। भारत के वजीर आजम 133 करोड़ जनता के वजीर आजम जो कहते हैं, झूठ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मगर कल का भाषण नरेंद्र मोदी का ऐसा नजर आ रहा था कि हिटलर बोल रहा है, भारत का वजीर आजम नहीं बोल रहा है। और आपको याद दिला रहा हूं, मैंने पार्लियामेंट में फरवरी में जो पार्लियामेंट का सेशन हुआ था, मेरी तकरीर को उठाकर देख लो। मैंने अपनी तकरीर में कहा था कि आज भारत का मुसलमान 1930 के यहूदियों की तरह जर्मनी में जो यहूदी थे अपने आप को समझता है। और यहूदियों में जब हिटलर ने यहूदियों को गैस के चेंबर में डालकर मार दिया, ऐसे ही नहीं डाला, पहले हिटलर ने तकरीर करना शुरू कर दिए यहूदियों के खिलाफ। यही तरह इस तरह तकरीर कर रहे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी आप प्रधानमंत्री हैं, इस देश के प्रधानमंत्री आपको जेब नहीं देता कि आप भारत की इतनी बड़ी आबादी के ताल्लुक से इस तरह की बकवास करें। किसकी दौलत लूटी हमारे? बताओ मेरे भाई, हकीकत बता रहा हूं तुमको, भारत के मुसलमानों की सुनो, जिसको अंग्रेजी में एक लफ्ज है इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी कहते हैं। अगर मेरा दादा 100 रुपये कमा रहा था तो उसका पोता 110 रुपये कमाना चाहिए। हमारे हिंदू भाइयों के पोते अपने दादा से बढ़कर कमा रहे हैं। यादवों के बेटा बेटी अपने दादा से बढ़कर कमा रहे हैं। ठाकुरों के, राजपूतों के, भूमिहार के,
आदिवासियों के, हर समाज के, सिखों के, ईसाइयों के पोते अपने दादा से बढ़कर कमा रहे। अगर कोई अपने दादा से कम पैसे कमा रहा है तो मुसलमान है वो। और नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि दौलत हमको दी जाएगी। कितना झूठ कह रहा है भारत का प्रधानमंत्री रहकर इस तरह की बात वजीर आजम करते हैं। अरे आप देश के वजीर आजम हैं, आप किसी चौपाल के नेता नहीं हैं। आप सबके वजीर आजम की बात करना चाहिए था। और बोलते हैं कि हम बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। नरेंद्र मोदी के आपके 6 भाई नहीं हैं? अमित शाह की 6 बहनें नहीं हैं? क्या रविशंकर प्रसाद की 7 भाई बहन नहीं है? मगर दिखता कौन? मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। अरे झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हारी गवर्नमेंट का आदादोशुमार डेटा कह रहा है कि मुस्लिम हमारी बेटियों का जो फर्टिलिटी रेट है उसमें कमी आई है। मगर ये पुरानी आदत, ये बच्चे पैदा कर रहे हैं, ये बच्चे पैदा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी क्यों इतना झूठ बोलते? आदादोशुमार तो देख लो तुम्हारी। और मुसलमानों को घुसपैठी कहते हैं, घुसपैठी कहते हैं। पार्लियामेंट में 10 मरतबा 10 साल में सवालात पूछे गए, बताओ कितने घुसपैठी भारत में आए? मोदी की सरकार के पास कोई जवाब नहीं था, कोई जवाब नहीं है। 10 मरतबा पूछा गया और बोलते हैं घुसपैठी आए। अरे कहां से आ रहे घुसपैठी? अरे घुसपैठी आ रहे तो मोदी तुम क्या चाय पीकर सो रहे थे? रोकना था उनको। नरेंद्र मोदी जी सुनो, घुसपैठी कहां पर है मैं तुमको बताता हूं। लद्दाख में 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर चाइना की फौज भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठी है। अरे मोदी तुम में दम है तो बोलो चाइना के खिलाफ। तुम कमजोरों को बदनाम करते हो, मुसलमानों को घुसपैठी कहते हो। अरे मोदी अगर ताकत है तो बोलो चीन कब्जा करके बैठा है। नहीं बोलेंगे चीन के खिलाफ, चाइना के खिलाफ बोलेंगे तो इनके पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। मगर एक भारत का प्रधानमंत्री रहकर सबसे बड़ी अकलियत को रुसवा करने के लिए इस तरह का भाषण देते हैं। अफसोस होता है नरेंद्र मोदी के तुम भारत के वजीर आजम हो। किस तरह की वाहियात बात आपने की। अरे तुम्हारा झगड़ा किसी पार्टी से झगड़ा करो, मुखालिफत करो, मगर तुम भारत के वजीर आजम हो जिसमें 17 करोड़ मुसलमान हैं। इस तरह हमको जलील और रुसवा करेंगे कि बच्चे पैदा करते हैं। अच्छा आपको बता रहा हूं, हायर एजुकेशन में, आला तालीम में 1,80,000 मुसलमान गैब है, नहीं है। कहां चले गए मोदी? ये क्यों मुसलमान हायर एजुकेशन से चले गए? बताओ, नहीं बता पाएंगे। तुमने स्कॉलरशिप के पैसे खत्म किए, क्यों खत्म किए? हज की सब्सिडी थी, तुमने निकाला, अच्छा किया, मगर उसके पैसे हमारी बच्चियों की तालीम को देना था, नहीं देते। आपको मालूम दिल्ली में एक सुनहरी बाग की मस्जिद है, 200 साल पुरानी मस्जिद है। और जब कभी प्रधानमंत्री की गाड़ी जाती है उस रास्ते से, अगर जोहर का वक्त होगा तो उस वक्त जोहर की नमाज उस मस्जिद में नहीं होती। और मोदी कहते हैं कि हम बच्चे पैदा कर रहे हैं, हिंदू बहनों का मंगलसूत्र लूटकर मुसलमानों को दिया जाएगा, हम घुसपैठी हैं। मोदी जी सिखा नहीं तुमने 6 दिसंबर से कुछ, मगर बदनाम किया जा रहा। और याद रखो, नरेंद्र मोदी जानते हैं सियासत को, इसीलिए बोल रहे हैं। अब आप और हम क्या करेंगे? क्या ओवैसी एक जज्बाती तकरीर करेगा और तुम जिंदाबाद नारे तकबीर के नारे मारकर घर जाकर सो जाओगे? नहीं। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि अब तब्दीली लाओ मेरे भाई, जागो मेरे भाई, उठो। ये वक्त उठकर अपने हक के लिए लड़ने का है। तुम ये समझे कि तुम्हारी लड़ाई यादव लड़ेंगे, तुम्हारी लड़ाई नीतीश कुमार लड़ेगा। अरे तुम्हारी लड़ाई कोई नहीं लड़ेगा। तुमसे सिर्फ वोट लिया और सत्ता में आ गए। अगर घर किसका जला तो मेरा जला।
बेटा किसी का मरा तो मेरा बेटा मरा, किसी की बेटी की अस्मत लूटी गई तो मेरी बेटी की अस्मत लूटी गई, किसी इबादतगाह को तोड़ा गया तो मेरी इबादतगाह को तोड़ा गया। अरे मुझे बेबस कर दिया गया, ये तो अपने इख्तिदार के महलों में आराम से सो रहे हैं। बताओ तुमने क्या हासिल किया, तुमने क्या हासिल किया? सोचो मेरी इस बात को। ये वक्त उठने का है, याद रखो। अगर आज आप नहीं उठेंगे, मैं सिर्फ सोनता की सरजमीन पर आज हजारों की तादाद में आप खड़े उनसे मुखातिब नहीं हो, बल्कि जहां कहीं भी अल्लाह अपने फजल करम से मेरी आवाज को पहुंचाएगा, मैं उनसे कह रहा हूं उठो। मैं मर जाऊंगा, मैं मरने को तैयार हूं, मगर बताओ इन बच्चों का क्या होगा जो आज उम्मीद लगाकर बैठे कि कल मुस्तकबिल हमारा होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, इसीलिए बदनाम हो जाता हूं। लोग मेरी जबान से निकले अल्फाज को समझते हैं कि मैं नफरत को फैला रहा हूं। मैं किसी मजहब के खिलाफ ना था, ना कभी रहूंगा। मैं किसी हिंदू के खिलाफ नहीं था, मैं किसी दलित के खिलाफ नहीं था, मैं किसी आदिवासी के खिलाफ नहीं हूं। मैं कैसे किसी का खिलाफ हो सकता हूं जब मेरे रब की किताब का पहला जुमला क्या है, अरहमर राहिमीन। मैं कैसे किसी का खिलाफ हो सकता हूं? यकीनन मैं एक मुसलमान हूं, मैं किसी का खिलाफ नहीं हूं। मैं अपनी हक की बात कर रहा हूं, मैं अपनी आवाज को पैदा करने की बात कर रहा हूं,